आज हम लोग 12th फिजिक्स इलेक्ट्रोस्टैटिक्स से संबंधित VVI ऑब्जेक्टिव पढ़ेंगे, जिसका आज पार्ट 1 है। अब देखिएगा 2022 और 15 पूछा गया प्रश्न है कि निर्वात का प्रवर्धतांक होता है, तो निर्वात का प्रवर्धतांक कितना होता है 8.85 गुना 10 के पावर -12 फराड प्रति मीटर। आंसर ए हो जाएगा। अब ध्यान दीजिएगा वैद्युत द्विध्रुव का एसआई मात्रक होता है, तो देखिएगा वैद्युत द्विध्रुव का एसआई मात्रक तो P बराबर होता है Q गुना 12। Q इसमें क्या है आवेश, आवेश का मात्रक क्या होगा कूलाम। 2 अंक है इसका मात्रक भी होना होता है, लेकिन L इसमें लंबाई, लंबाई का मात्रक क्या हो जाएगा मीटर, तो कूलाम मीटर। तो वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण का एसआई मात्रक क्या होगा कूलाम मीटर। कूलाम नियम का सदिश रूप है, तो कूलाम नियम का सदिश रूप आंसर ए हो जाएगा। फिर देखिए चौथा प्रश्न है किसी चालक की धारिता होती है। अब किसी चालक की धारिता, तो एक C बराबर फार्मूला होता है, ध्यान देना है। तो सबसे पहले Q बराबर फार्मूला होता है C भी, इसलिए C बराबर क्या होगा Q/V। तो C बराबर Q/V, तो आंसर क्या हो जाएगा D हो जाएगा। किसी चालक की धारिता क्या होगा C बराबर Q/V, आंसर D। अब देखिए पांचवा प्रश्न है कि आवेशी चालक की ऊर्जा होती है, आवेशी चालक की ऊर्जा होती है। अब ध्यान दीजिएगा ऊर्जा बराबर 1/2 CV² होगा, इसलिए आंसर क्या हो जाएगा B। फिर कह रहा है कि यदि समान धारिता C1 के n संधारित्र समानांतर क्रम में जोड़े जाएं तो तुल्य धारिता होगी। अब देखिए कि इसमें संख्या क्या है n है और प्रत्येक की धारिता क्या है C1 है। अब ध्यान दीजिएगा समानांतर क्रम में जोड़ा गया तो एक CP बराबर फॉर्मूला था C1 + C2 + C3, डॉट आगे बढ़ते रहेगा। अब देखिएगा तो C1 बराबर क्या होगा, C1 बराबर भी C1 होगा, यानी प्रत्येक की धारिता C1 है। C2 बराबर भी C1 होगा, C3 बराबर भी C1 होगा, तीनों को जोड़ेंगे तो 3C1। अब मान लेते तीनों संधारित्र लिए तो 3C1 होकर मिला था। 3 इसमें क्या है संख्या है, तो संख्या के n से लिखा गया, तो n संख्या हो गया C1 हो गया, तो NC1, आंसर C हो जाएगा NC1। सातवां प्रश्न है किसी बिंदु पर विद्युतीय क्षेत्र की तीव्रता होती है। अब ध्यान देना है Q आवेश पर लगने वाला बल F है, तो एकांक धनावेश पर लगने वाला बल क्या होगा F/Q। एकांक धनावेश पर लगने वाला बल को विद्युतीय क्षेत्र की तीव्रता कहते हैं, तो विद्युतीय क्षेत्र की तीव्रता बराबर F/Q हो गया। इसको E से सूचित करते हैं, तो E बराबर F/Q, आंसर हो जाएगा B। आवेश का पृष्ठ घनत्व होता है, आवेश का पृष्ठ घनत्व, देखिए पृष्ठ घनत्व को सिग्मा से लिखते हैं, सिग्मा बराबर Q/A होता है। Q इसमें आवेश है, A इसमें क्षेत्रफल है। अब ध्यान दीजिएगा पृष्ठ घनत्व बराबर क्या होगा Q/A, आंसर क्या हो जाएगा A। गोलीय संधारित्र की धारिता होती है। अब गोलीय संधारित्र की धारिता आंसर इसके लिए हो जाएगा ए हो जाएगा। गोलीय संधारित्र की धारिता आंसर क्या हो जाएगा ए हो जाएगा। अब देखिए विद्युत तीव्रता का एसआई मात्रक। अब ध्यान दीजिएगा तीव्रता, अब देखना है कि विद्युतीय क्षेत्र की तीव्रता को क्या लिखते हैं E से। E बराबर क्या होगा A/Q। देखिए यहाँ पढ़े थे E बराबर क्या था F/Q, तो E बराबर F/Q। F इसमें फोर्स है, बल है, बल का मात्रक हो गया न्यूटन, आवेश का मात्रक कूलाम, तो न्यूटन प्रति कूलाम, आंसर B हो जाएगा न्यूटन प्रति कूलाम। निम्नलिखित में कौन सही है, तो देखिएगा 1 वाट बराबर होता है 1 जूल प्रति सेकेंड, आंसर क्या हो जाएगा ये हो जाएगा। इलेक्ट्रॉन पर आवेश के लिए सही है, तो इलेक्ट्रॉन पर आवेश का मान होता है 1.602 गुना 10 के पावर -19 कूलाम। 1/4πε0 का मान होता है, तो 9 गुना 10 के पावर 9 न्यूटन मीटर स्क्वायर प्रति कूलाम स्क्वायर, आंसर ए हो जाएगा। निम्नलिखित में कौन संबंध सही है। अब देखिए संबंध चुनना है। फिर देखिएगा विद्युतीय क्षेत्र की तीव्रता फिर है, तो विद्युतीय क्षेत्र की तीव्रता बराबर, विद्युतीय क्षेत्र की तीव्रता, ये तीव्रता को इस लिखते हैं E बराबर क्या होता है F/Q। सही संबंध क्या मिलेगा ए मिलेगा, ए इसमें सही है F/Q। विद्युत विभव बराबर होता है। अब ध्यान दीजिएगा विद्युत विभव बराबर, अब देखना है विद्युत विभव को V से लिखते हैं। अब देखना है कि Q आवेश को अनंत से लाने में किया गया कार्य क्या है W है, इसलिए एकांक धनावेश को अनंत से लाने में किया गया कार्य कितना होगा W/Q। एकांक धनावेश को अनंत से लाने में किया गया कार्य को ही विद्युतीय विभव कहते हैं, V से सूचित करते हैं, तो V बराबर क्या होगा W/Q। तो ध्यान दीजिएगा W इसमें क्या है वर्क है, कार्य है, और Q इसमें क्या है आवेश है, तो इसलिए आंसर क्या हो जाएगा B। अगर विभव का आपको मात्रक पूछता है विद्युतीय विभव का मात्रक, तो W ध्यान दीजिएगा वर्क है, इसलिए इसका मात्रक क्या होगा जूल होगा, और Q आवेश, आवेश का मात्रक क्या कूलाम होगा, तो जूल प्रति कूलाम, यानी इसी को वोल्ट बोलते हैं, तो जूल प्रति कूलाम यानी वोल्ट जो होता है मात्रक होता है विद्युतीय विभव का।
अगला प्रश्न देखिएगा, 1 फैराड बराबर होता है, 1 फैराड बराबर होता है। अब ध्यान दीजिएगा, C बराबर होता है Q/V। Q इसमें क्या है, आवेश है, आवेश का मात्रा क्या होगा, कूलाम। अभी विद्युतीय विभव, विद्युतीय विभव का मात्रा क्या होता है, वोल्ट। तो देखिए यहाँ पे वोल्ट मात्रक है, विद्युतीय विभव का, तो कूलाम/वोल्ट बराबर क्या होगा, कूलाम/वोल्ट। देखिए लिखा है कूलाम/वोल्ट को ही बोला जाता है फैराड। कूलाम/वोल्ट को क्या बोला जाता है, फैराड। तो 1 फैराड बराबर क्या होगा, 1 कूलाम प्रति वोल्ट। अब देखिएगा अगला प्रश्न है, विद्युत क्षेत्र में एक आवेशित कण पर लगने वाला बल का मान होता है। तो इसके लिए आंसर क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा। इसलिए आंसर क्या होगा, ए होगा। अब देखिए, आवेशित चालक की स्थितिज ऊर्जा, तो स्थितिज ऊर्जा बराबर क्या होता है, 1/2 CV²। आंसर बी हो जाएगा। किसी माध्यम की आपेक्षिक प्रवैधता होती है। अब ध्यान दीजिएगा, सिर्फ एप्सिलॉन बराबर फार्मूला होता है एप्सिलॉन नॉट इंटू एप्सिलॉन आर। इसलिए एप्सिलॉन आर बराबर क्या होगा, एप्सिलॉन बटे एप्सिलॉन नॉट। तो एप्सिलॉन बटे एप्सिलॉन नॉट, आंसर ए हो जाएगा। एक बिंदु आवेश Q से r दूरी पर विद्युतीय विभव का मान होता है। अब देखिए विद्युतीय विभव बराबर होता है 1/4πε0 Q/r। इसलिए आंसर ए हो जाएगा। आवेश का पृष्ठ घनत्व होता है। अब ध्यान दीजिएगा, आवेश का पृष्ठ घनत्व को हम क्या से, आवेश का पृष्ठ घनत्व को हम क्या, सिग्मा से लिख रहे हैं। तो सिग्मा बराबर फॉर्मूला था Q/V। Q इसमें क्या है, आवेश है, सिग्मा बराबर होता है Q/A। अब देखिए ना, Q इसमें क्या है, आवेश है, A इसमें क्या है, क्षेत्रफल है। तो कुल आवेश बटे कुल क्षेत्रफल किसका हो जाएगा, देखिएगा आवेश का पृष्ठ घनत्व होता है। तो आवेश का पृष्ठ घनत्व बराबर क्या होगा, कुल आवेश बटे कुल क्षेत्रफल। Q इसमें कुल आवेश हो गया और A इसमें क्षेत्रफल हो गया, तो कुल क्षेत्रफल। आंसर क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा। r त्रिज्या की पृथ्वी की विद्युत धारिता होती है। अब देख रहे हैं, r त्रिज्या की पृथ्वी की विद्युत धारिता। अब मान लेते हैं कि पृथ्वी है, इसकी त्रिज्या कितना है, r है। एक भी बड़ा फार्मूला आता है 1/4πε0 Q/r। अब ध्यान दीजिएगा, Q है, V को इधर लावेंगे तो बट्टा में हो जाएगा। तो Q/V बराबर क्या मिलेगा, 4πε0 इंटू r। Q/V बराबर 4πε0 इंटू r हो जाएगा। अब देखिए C बराबर एक फार्मूला होता है Q/V। तो देखिएगा Q/V को क्या लिखे, C इसमें धारिता है, तो धारिता बराबर क्या होगा, 4πε0 इंटू r। तो आंसर इसका क्या हो जाएगा, 4πε0 इंटू r। आंसर बी हो जाएगा। अब देखना, 1 एम्पियर बराबर होता है, तो कूलाम प्रति सेकेंड को, यानी 1 कूलाम बाई 1 सेकेंड को क्या बोला जाएगा, 1 एम्पियर। आंसर ए हो जाएगा। विभव प्रबलता बराबर होता है, इसका आंसर सी हो जाएगा।